दिन के लिए ज्ञान की गंगा बहाई है, जिसमें हम तुम सब मिलकर के स्नान कर रहे हैं। मेरे प्रिय भक्तों, जीवन धन्य उसी का है जिसने परमपिता परमात्मा के चरणों में अपने चित्त को अर्पित कर दिया। ये धन, वैभव, प्रभुता, ये सब दिखावा है। सच्ची कमाई यही है कि परमपिता परमात्मा के होके रहो, पता नहीं लगता। क्षण क्षण समय पार हो रहा है, हम और आप मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये भी बता दो, सत्य क्या है? सत्य परमात्मा है और सत्य मृत्यु है। मौत ही सत्य है और परमात्मा ही सत्य है। एक रात एक दिन कट जाता, उतने ही हम मौत के नजदीक जा रहे हैं। इसलिए जब मोह ममता में मत डूब जाओ। पत्नी वो प्यार करती है कि मौत की याद नहीं रहती। समाज सम्मान करता है जिससे वैभव को देखकर उन प्रभु की याद भूल जाती है। सबसे बड़ी भूल यही है जो प्रभु को भूल जाती है। मेरे प्यारे भक्तों, कभी घमंड मत करना। धन जोवन ऐसे उड़े जैसे उड़े कपूर, मन मूर्ख गोविंद भजुकाए को चाटे धूल। धन और जोवन ऐसे उड़ेगा जैसे कर्पूर उड़ता है। इसलिए जब मन को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दो, वो जब भगवान के चरणों में तुम्हारा मन लग जाएगा तो परमात्मा की कृपा आपके ऊपर जल्दी हो जाएगी। भाइयों, कल की कथा में आपने सुना था कि कन्हैया का जन्म जेल में हुआ, बधाई मैया यशोदा के आंगन में पड़ी। और आज तुमने भगवान की बाल लीलाएं सुनी। एक बात और बताऊं, अवतार तो बहुत हुए, अवतार बहुत हुए, 24 अवतार हुए हैं। अवतार राम का भी हुआ। राम 12 कला से उत्पन्न हुए और मेरे कन्हैया 16 कला से। राम ने जब ताड़का मारी थी 12 साल के थे, और मेरे कन्हैया ने पूतना मारी 6 दिन की उम्र में। जरा ध्यान देना, राम ने रावण मारा, भरपूर यौवन था, लेकिन मेरे कन्हैया ने कंस मारा 11 साल 3 महीना 17 दिन की उम्र में। मेरे कन्हैया जैसा अवतार नहीं हुआ, याद रखना लोगों। मेरा कन्हैया अवतारी तो था ही, बहुत बड़ा नेता। और मैं तो सच कहूंगा लोगों, कन्हैया जैसा नेता आज होता तो सोमनाथ का मंदिर नहीं लुट जाता। सोमनाथ का मेरा कन्हैया एक निशाने में 2 शिकार करता। अभी आपने सुना, काली देह में कमल के फूल हैं और काली देह में कालिया नाम रहता है, जिसके जहर से अहीरों का कोई न कोई गाय बछड़ा मर जाता है। तो मेरे कन्हैया ने कंस के फूल भी 1000 फूल मंगाए, उसने पहुंचवा दिए और काली नाग को रमण द्वीप पर भगा दिया। एक निशाने में 2 शिकार। ध्यान रखिए लोगों, मेरे कन्हैया ने जो भी किया काम
समाज और धर्म की रक्षा कर लिया गया। राम ने जितने भी कदम उठाए सब मतलब में चौकस, सब मतलब में चौकस, अपना उल्लू सीधा किया। सुग्रीव को अपने में मिला लिया और भैया को मरवा दिया। विभीषण को अपने पास बुला लिया और रावण को मरवा दिया। एक नहीं, ऐसी बहुत कहानी। तो मेरे भाइयों, भगवान कन्हैया के समान कोई अवतार नहीं हुआ 16 कदम से। और तब तक इधर हमारे साले साहब की बिटिया नगीना हमारे गले में नोटों पर हाथ डाल के गई हैं। भक्तों, ये बेटी धर्म के अनुकूल आचरण करने वाली और ये हमारी बहन जो गुरुदेव के गले में हार पहना के गई हैं, और एक हमारे भ्राता श्री बलराम के गले में हार पहना के गई हैं। आज बरनी हुई गई नगीना पहना की पीरन ध्यान बिसर नहीं जाए। और पवित्र कमाई है मेहनत की, आज गुरुवर को करती सम्मान। और सदा सुकारी पहना रही हो, सदा सुकारी पहना रही हो, रक्षा करे श्री भगवान। पार्वती आंगन में डोले भोलानाथ भरे भंडार। एक बार ब्रज में बहुत बड़ा त्योहार हुआ। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को वृंदावन के यादव, जाट, गुर्जर, पाल, नाई, कुमार, धानक, धोबी, काची, कुर्मी, कोरी, ये सब कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को देवराज इंद्र का पूजन किया करते थे। सारे वृंदावन को दुल्हन की तरह सजाया गया। घर आंगन गाय के गोबर से लीपे पोते गए। पूरी पकवान आग लेकर के ग्वाले वाले आने लगे हैं और पूजन अर्चन करते करते वो लोग देवराज इंद्र की प्रार्थना गाने लगे। ध्यान रखना भाई, मेरे कन्हैया ने 6-7 साल की उम्र है कन्हैया की। भगवान सोचने लगे ना, हीरो को असत तत्व का ज्ञान नहीं है, ये अंधी गति से जा रहे हैं, सच्चे पथ की पहचान नहीं है, हमें दूसरे बहानों से वेद का मार्ग प्रगटाना है, और जो ये आदम माया की अंधी राह में जा रहे हैं हमें सत्य की ओर ले जाना है।
ये विचार किया और भगवान आंगन में पहुंचे। मैया यशोदा के पास बोले, मैया हाँ लाला हमें भूख लगी। यशोदा बोली, लला चौका मनाइए, चौका मनाइए, जय जय को भूख बन रहा है। भगवान खड़े हो गए, कहने लगे मैया तू जय जय को होते। यशोदा मैया सोचने लगी, अगर मैं बताऊंगी तो ये बात में से बात निकालेगा और काम बहुत पड़ो। यशोदा बोलिए मैं बाबा पूछ ले। बाबा के पास गए, भगवान बोले, बाबा ला आज मुझे भूख लगी, सो हमने मैया पे एक पकौड़ी मांगी। सो मैया ने कोई पकौड़ी नहीं दी और मैया ने कहा, लला चौका में मत ये जय जय को भूख बन रहा हो। बाबा जी जय जय को होते जो मैया ने कोई पकौड़ी नहीं दी। लाला ये जय जय इंद्र भगवान है। अगर पकौड़ी ना दे तो भूख लग रही है तो जो दूध पी ले। श्यामा गैया को दूध है। नहीं दूध तो हम पी लिए बाबा, लेकिन वो मैया ने पकौड़ी चौनाई दी सुबह। लाला आज इंद्र भगवान का पूजन है और घर घर पकवान बने हैं। जब तक इंद्र भगवान का पूजन नहीं हो जाएगा तब तक किसी को नहीं मिलेगा। अच्छा हाँ, ये नए नए दुपट्टा डाले, नई नई चुनरियां ओढ़े, कोई घूंघट मारे, कोई घूंघट खोले, ये ग्वालिनियां ताई से बैठी है। ताई सो ये लाला बाबा। हाँ लाला एक बात कहें बुरी न लगे, ये तो हम जानते हैं कि अपनी श्रद्धा पर निर्भर है। विशेषता देते कहाँ के इंद्र मालिक है जो अहिरों जैसे देवताओं पर पूजा देता है। अरे थोड़ा सा ये जबल करके उसने इंद्रासन पा लिया, तुमने अपने मूर्खता से भाई देवता मान लिया। जो खुदा ही दूसरे के सहारे पर है वो मुझे सहारा क्या देगा। बाबा मेरी समझ में नहीं आई कि ये इंद्र क्या बनाएगा, क्या बिगाड़ेगा। लाला ये इंद्र देवता है जो समय समय पर बारिश करता है, जो पृथ्वी पर हरी भरी घास जमती है, जिससे हमारे गैया बछड़ा चलते हैं और सुंदर सा दूध देते हैं, जो हम तुम माखन दही दूध को खाते हैं। अच्छा हाँ, जे ग्वाला बैठे पगड़ी बांधे, हाँ, और जे दुपट्टा डाले, चुनरियां ओढ़े, कोई घूंघट मारे, कोई घूंघट खोले, ये सब ताई सो आइए लाला। बाबा लाला हमें जब मालूम पड़ रही तुम सब अंधेरे में भटक रहे। कैसे? सुनो सुनाओ। अंधेरी दुनिया भूले भुलैया मैं भुलानी के दुनिया। भूले भुलैया मैं भुलानी के अंधेरी दुनिया। भूले भुलैया मैं भुलानी के अंधेरी दुनिया। भूल भुलैया भूल भुलैया साक्षात मन मूर्ति ब्रह्म बनने साक्षात
की मोनी कौन की पूजा करते हैं? संतोषी देवी की। लोगों जब संतोषी कवते चली जानते, आज से 30 साल पहले जब नाव ना थे, जब ते फिल्म चली संतोषी पूजिए गजी गजी, जो मोनी संतोषी की पूजा करती। बहनाओ अब तुम पढ़ी लिखी हो, गमार नहीं है। सच्ची देवी कौन है जानती? नहीं जानती। आज हम तुम्हें बता दें, ये घूंघट वाली बहुएं बैठी वो सुन लें और ये बिटियां बैठी सो सुन लें। एक लड़की बड़ी पढ़ी लिखी योग्य ससुराल में घूमने में गई। बग सास रहे 90-95 साल की, न मुंह में दांत न पेट में आंत। हाय बस सास आई बोली, ए बहू चौका में जाइए। लड़की बोली क्यों मम्मी? बड्डू करिया बोली 90-95 साल की, न मुंह में दांत न पेट में आंत। बाने कही हमारे गांव में जो नई बहू आते, गांव के बाहर संतोषी मैया का मंदिर है, पहले संतोषी को भोग लगाते हैं और तब चौका में जाते हैं। लड़की पढ़ी लिखी थी लेकिन बताए में बोली नहीं, क्यों गोने में आई थी। सोचने लगी अगर मैं कुछ कहूंगी तो ये गांव वाली कहेंगे तो गोने में चला लगे। हाय बा सास ने कहा करो, थाली सजाई, दीपक जला के डालो, हल्दी रोली धल ली, 5 बतासा डाल ली और शुद्ध घी को दीपक जलाई लो और 5 रसगुल्ला बे सफेद वाली, 5 रसगुल्ला डाले कहीं चल बाबू। अब आगे आगे डुकरिया पीछे पीछे बिटरिया। गांव के बाहर मंदिर के पास आई तो मंदिर के कंगूरन पे 2 शेर बने पत्थर के। जो वह लड़की ने शेर देखी एकदम से झपटी और साथ कोरिया भले अम्मा हमें बचा, मम्मी में बचा, मैया में बचा। एकदम सास बोली बात बता, बात बता, बात क्या है? लड़की कान लगी मम्मी जी शेर हमें खाए ले। सास बोली डरपों के बाप बिटिया, ये पत्थर के शेर हैं, पत्थर के शेर ना खा। लड़की बोली मम्मी पत्थर के शेर हमें ना खाए और पत्थर के भी रसगुल्ला खाए। जब पत्थर के शेर हमें नहीं खाएंगे तो पत्थर की 2 बीज को तुम भोग लगवाना है या रसगुल्ला खाए। और डुकरिया के मुंह में दांत ना रहे, सो बहू ने रसगुल्ला उठाओ और सास के मुंह में गूंज दो कहीं चलो मेरे लिए तो तुम ही शेरा बाली हो। और का बोली मेरी माँ शेरा बाली है, 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 मेरी माँ। जितने शेरों ने दुनिया में धाक जमाली है, मेरी माँ शेरों बाली है, मेरी माँ शेरा बाली है, मेरी माँ शेरा बाली है, मेरी माँ। अम्मा तुम्हारी मेरे लिए शेरों वाली हो और दूसरा रसगुल्ला लाओ, सो सास को मुंह में घुस दो। कहीं चलो मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। शेर को तुमने जाओ बिहार के बोले आओ, शेर को तुमने जाओ बिहार के बोले आओ। शेर पैदा करो, दूल्हा बन के गो और दुल्हन बनाए के हमें ले आओ। जाके साथ जिंदगी में आनंद में रहूंगी तो मेरे लिए तुम ही शेरों वाली हो। और दूसरों रसगुल्ला लो, सो डुकरिया के मुंह में घुस दो। चलो मैं तुम्हारी पूजा करूंगी बाबा। और जे घूंघट मारे बैठे की बात बता, जो सास